हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर एनालिसिस का अगला पार्ट, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन करें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 which is closest to its magnitude। सपोज कोई नंबर है जिसको हम लोगों ने मेजर किया है n, ठीक है। सपोज दिस इज ए नंबर या कोई फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उस केस में अगर हम इस नंबर को किसी तरीके से स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक नंबर को स्मॉल n इंटू 10 पावर x टू के पावर में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ n जो है वो हमारी इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए 0.5 से स्टार्ट होकर के 5 तक। If n lying between 0.5 to 5, then this power of 10 जो हमने यहाँ पे x के फॉर्म में लिखी है, तो उस केस में this x will be the order of magnitude। बस हमको ध्यान के रखना है कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम एक टेबल बना लें कुछ नंबर्स के लिए, एक n ले लेते हैं और पावर ऑफ 10, और उस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू मिलेगी वो भी देखते हैं। सपोज पहला नंबर हमने यहाँ पे लिया 7। अब इस 7 नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिया था? हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर x, और जहां पे स्मॉल n शुड लाई बिटवीन 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये स्मॉल n की वैल्यू 5 से तो ज्यादा आ रही है 7, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको स्मॉल करते हैं। तो किसी भी नंबर को स्मॉल करने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें हमको एक डिजिट स्मॉल करना है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ये 10 का जो डिवीजन है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसको स्मॉल करने में 7 में, और यहाँ पे बाकी जो दूसरा वाला 10 है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 0.7 इंटू 10 पावर 1। अभी हमारे इस फॉर्मूले से मैच कर जाता है। तो उस केस में x की वैल्यू जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सपोज हम लोगों ने एक नंबर लिया 49। अब 49 को भी इसी फॉर्म में लें तो 49 5 से बड़ा है, तो इसको कैसे स्मॉल करेंगे? 49 को स्मॉल करने के लिए हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीपल किया, डिवीजन में ये किस में चला गया? ये कन्वर्ट हो गया 4.9 में, जो कि इस 5 से स्मॉल चल रहा है, और दूसरी जो है वो 10 की पावर में चला गया 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, नंबर थर्ड में सपोज हमारे पास में कोई नंबर है 555। तो 555 को स्मॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ गई 5.55। तो ये तो 5 से बड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे केवल 100 से नहीं डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया और 1000 मतलब 10 पावर 3 से मल्टीपल किया। तो अब ये वैल्यू हमारी 5.55 नहीं आएगी, 0.555 आ जाएगी। तो 0.5 से बड़ी हो गई, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 0.555 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये आपका पावर 3 कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। सपोज
2002 है। 2002 को कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे इसको 2 से बड़ा कर लो, 5 से छोटा करना है, तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड करें? हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं और 10 पावर 3 से मल्टीपल करते हैं। तो ये हमारा 2.002 इंटू 10 पावर 3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, सब कुछ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग लास्ट। एक हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज 6503,400,000। अब इसको क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 6 के बाद में डेसिमल लेके आएंगे तो ये हमारा 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको 6 से पहले डेसिमल लाना है। तो हम यहाँ काउंट कर लें, यानी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 3 3 6 और 1 7। तो हम लोगों को यहाँ पे 6 10 पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि डेसिमल अपने करेक्ट प्लेस पे पहुंचा। तो ये हो जाएगा 0.6534 इंटू 10 टू द पावर 7 और 10 पावर 7 यहाँ पे लिया और हम लोगों ने यहाँ पे 7 डिजिट इसको मूव करा करके 6 के लेफ्ट में पहुंचा दिया। तो अब हमारे पास में यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? दैट इज 7। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इस फॉर्मूले से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में पहले हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन करें। अगर accuracy, it refers to the closeness of a measured value to the true value of a physical quantity। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रू वैल्यू के कितने पास में आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके इसके रिजल्ट निकालने हैं, दैट इज विल बी द मोर एक्यूरेट। ओके, और दूसरा हमारे पास में क्या आता है? प्रिसीजन। ए मेजरमेंट having more number of significant figures is more precise। ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आपस में कितने क्लोज हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं आपस में अगर कंपेयर करें कि एक्यूरेट रिजल्ट्स आर मोर क्लोज टू ट्रू रिजल्ट्स। जो ट्रू रिजल्ट्स है आना चाहिए उसके कितने पास में, दैट विल बी द मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एंड प्रिसाइज रिजल्ट्स, प्रिसीजन और प्रिसाइज रिजल्ट आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। आपने देखा होगा जो जितने भी आपके जो निशानेबाज होते हैं उनके पास में यहाँ पे एक सेंटर होता है, इस सेंटर के चारों तरफ यहाँ पे सर्किल होते हैं और इस सेंटर पे नंबर अगर कोई हिट करता है तो उनके पास में क्या होता है कि उनको मार्क्स ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक शूटिंग रेंज का ये साइन बोर्ड बना लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेड कलर से हिट करते। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक पर्सन जो ए है उसने हिट किया, इधर हिट किया, इधर हिट किया, इधर हिट किया। ठीक है, तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। ओके, ये हो गया, ए ने हिट किया। दूसरा हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, सपोज दूसरा हम लोग यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। दूसरे पर्सन ने हिट किया, एक इधर किया, एक इधर किया, एक इधर किया।
तो जो ये बी है ब्लैक वाले ने, इसने यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है ये सेंटर के पास में नहीं है, लेकिन उसके तीनों के तीनों रिजल्ट जो है वो इसके आसपास है, क्लोज टू ईच अदर है, तो दैट विल बी मोर प्रिसाइज। तो इसके रिजल्ट जो आए दैट इज मोस्ट प्रिसाइज। अब एक पर्सन और है, उसने जो हिट किया हुआ है, एक इधर हिट करता है, एक इधर हिट करता है, एक इधर हिट करता है, तो ये तीसरा पर्सन है, इसका नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि ना ही उसके आसपास में रिजल्ट पास में आ रहे हैं और ना ही सेंटर के करीब आ रहे हैं, तो नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो इससे आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम लोग अब जरा कोई एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं, जो फिजिक्स में हम लोग एग्जाम्पल आपके स्कूल में आएंगे। सपोज एक एग्जाम्पल है, जो आपके पास में जो ट्रू वैल्यू है, हम लोग एज्यूम करें कि ट्रू वैल्यू ऑफ small g acceleration due to gravity है that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, 3 बार एक्सपेरिमेंट करने पे पहली बार में आपने जो मेजर्ड वैल्यू मिली है आपके पास में, वो निकल के आई 9.2561। तो 9.2561 डेसिमल के 4 प्लस तक आपने मेजर कर लिया, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। तो जैसे हमने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए मोर प्रिसाइज हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, आपने फिर से मेजर वैल्यू निकाली, सपोज दैट इज 9.7, सिग्निफिकेंट कम हो गए लेकिन 9.8 के पास से पहुंच चुका है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि मोर एक्यूरेट। आपने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर से अब की बार आपका रिजल्ट क्या आया 9.756। तो देखिए अब की बार आपका रिजल्ट 9.8 के पास में भी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ गए, तो इसका मतलब कि मोर एक्यूरेट as well as more precise। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बोले कि जो प्रेसिजन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेसिजन डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट्स। आप किस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी रीडिंग लेने जा रहे हैं उस पर प्रेसिजन डिपेंडेंट होता है। ओके, और जैसे आप कोई अगर मेजर करते हैं, सपोज हमारे पास में एक मीटर स्केल है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं मीटर स्केल। तो मीटर स्केल में जो रीडिंग होती है, सपोज ये हमने स्केल बनाया, ये 0 लिया, फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये 5 आया, फिर 6 7 8 9 10 है, तो ये 1 आ गया। ये हमारा सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं। तो मीटर स्केल में आपने कोई चीज रीड करेंगे तो सपोज 9.5 निकल के आया, तो ये किस में आया, आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया और सेंटीमीटर के बाद में अगला जो डिजिट आ रहा है वो केवल आप यही ले सकते हो, डेसिमल के अगला प्लेस आपको क्या देगा 0.1 सेंटीमीटर तक ही आप मेजर कर सकते हैं। मतलब ये आपका जो दो डिफरेंस आ रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, दैट इज 10 mm। आप लोग जानते हैं 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो mm के ऑर्डर का है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना चल रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो आ रहा है मीटर स्केल का, वो आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब आप डेसिमल के केवल एक ही प्लेस तक यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप जानते हैं कि एक बर्नियर कैलिपर्स होता है, बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हम लोग उससे कोई लेंथ मेजर करेंगे तो आपके पास में सपोज 9.35, आप डेसिमल के 2 डिजिट तक यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, तो 9.35 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, और ज्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 9 के आसपास आ रहा है तो एक्यूरेट हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे लीस्ट काउंट बढ़ रहा है, तो लीस्ट काउंट बढ़ने की वजह से ये क्या आ रहा है, मोर प्रिसाइज होता चला जा रहा है। ओके, तो मोर प्रिसाइज होता चला गया।
तीसरा हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.001 सेंटीमीटर। डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करता है। तो उसी लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? 9.351 ये आपने सेंटीमीटर में यहाँ पे मेजर कर लिया। इसका मतलब ये वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा मोस्ट प्रेसिजाइज, इन तीनों रिजल्ट में मोस्ट प्रेसाइज हो गया ये। तो इससे आप लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ा कि जो रिजल्ट हमारा जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है तो वो हमारा ज्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर आपस में दोनों को कंपेयर करें, कि दोनों कंपेयर करने मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट को कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट में कह सकते हैं एन एक्यूरेट measurement should necessarily an accurate measurement should necessarily be precise। इसका मतलब एक एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली बी ट्रू। इसका मतलब इसका अपोजिट जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। कि आपका जो हमने यहाँ पे जो साइन वो एक्सपेरिमेंट लिया था जिसमें यहाँ पे जो हिट कर रहे थे, इसमें देखिए हमारा रिजल्ट जो सेंटर के पास आ रहा था वो एक्यूरेट था, लेकिन दूर पे जब हिट किया था तीनों तो हमारे पास में प्रिसाइज था। लेकिन प्रिसाइज रिजल्ट एक्यूरेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है वो प्रिसाइज जरूर होता है, क्योंकि तीनों एक्सपेरिमेंट में हमारे जो हिट हुए थे वो सेंटर पॉइंट के पास में हुए थे। ओके, तो ये हम लोगों का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का टॉपिक हो गया। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करें अगर हम, तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो इसमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। हमको ये बताती है कि किसी मेजर्ड वैल्यू में जो हम लिखने वाले हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, हमको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉन्फिडेंस है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही एक्यूरेसी होगी हमारे मेजरमेंट में। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा होंगे। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? ऑल accurately known digits in a measurement plus the first uncertain digit, these combined together form the number of significant figures। ये हमको significant figures काउंट करके बताते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज हमारे पास में कोई ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल में हमको इसकी लेंथ को मेजर करना है और हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक मीटर स्केल है ये। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने 0 लगाया, यहाँ पे ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे ये 1 है। तो हमने मेजर करना शुरू किया, एक मीटर स्केल लगा लेते हैं, सपोज ये लगाया। अब यहाँ पे हमारा सपोज ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 का ये 2 हो गया और ये हमारा 2.5 वाला हो गया। 6, इसको लाइन को डॉट डॉट करके हम यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो ये 5, ये 6, ये 7 एंड 8,
तो ये जो डॉट डॉट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये 7th वाला नंबर है और ये 8 वाला है। अब मीटर स्केल में आप जानते होंगे कि 0 से 1 के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm का, ये आपके पास में यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर चल रहा है। और एक जो यहाँ पे छोटा सा हमारा जो इसका जो निशान लगा हुआ है दैट इज ऑफ 1 mm, इसका मतलब हम लोग 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली डिफाइन रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस डाटा को में अगर लेंथ की बात करी जाए तो 2 सेंटीमीटर कंफर्म है, तो ये 2 सेंटीमीटर कंफर्म प्लस यहाँ पे जाकर के हमारा 7 के आगे जा रहा है ये लेंथ वाली लाइन, तो इसका मतलब हमारे 7 mm कंफर्म हो गया। ओके, तो ये 2 डिजिट कंफर्म हो गए प्लस अब 1 अनसर्टेन, तो 1 अनसर्टेन कितना है 7 और 8 के बीच में, इसका मतलब 7 और 8 के बीच में दिस डाटा इज अनसर्टेन। ओके, अनसर्टेन। अब हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 2.7 ये हो गया सर्टेन डिजिट। अनसर्टेन को सपोज हमको लग रहा है बिल्कुल 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो हमने इसको 5 लगा दिया। ओके, तो 2.75 जो सेंटीमीटर मेजर किया है ये हमारे पास में इसकी लेंथ हो गई। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF दिस इज इक्वल टू 2 सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन इज 3। तो इस मेजरमेंट में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ रूल्स होते हैं मेजर करने के, हम लोग उन रूल्स को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Rules for counting significant figures. Rules for counting significant figures. ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1 पे आते हैं। पहला रूल है all non-zero digits are significant। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपने कोई एग्जाम्पल लिया सपोज और उसमें कोई वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 3 4 5 7, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, सीधे सीधे नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने यहाँ पे 3 5 1 7 नॉन डिजिट है, आपके पास में एक 5 और लगा देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसके, दैट इज 5। तो सबसे पहला रूल बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट रूल, दूसरा रूल है द जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका एग्जांपल 503। अब यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ गया तो इसको हमको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3 हो गए, 5 1 5 0 9। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4 हो गए। तो बड़ा सिंपल सा रूल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो अगला रूल है हमारा द जीरोस अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कि अगर हमारे पास में कोई हमने एग्जाम्पल लिया सपोज 0.0035, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है आपका 3 हो गया। ठीक है, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इन जीरो को काउंट नहीं करना तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। सपोज हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.0103। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास में नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 1 है और इसके लेफ्ट में जीरो हमको काउंट नहीं करना है, लेकिन ये 1 काउंट करेंगे और दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आता है उसको काउंट किया जाता है। इसका मतलब टोटल हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। तो अगला रूल है हमारा इन नंबर विदाउट डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है, जीरो in a number without decimal, zeros to the right of non-zero zero digit are not significant। सपोज कोई नंबर दिया गया है, आपने यहाँ पे 200 ये लिया हुआ इसकी वैल्यू, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने लेंगे यहाँ पे, दैट इज ओनली 2। क्यों, नॉन जीरो के राइट में जितने भी जीरो है उनको काउंट नहीं करना हमको। ओके, सपोज आपने यहाँ पे कोई नंबर लिया है 301000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, अब ये तो जीरो बीच में आ गया 301 तो तीनों काउंट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके नॉन जीरो के
राइट में आ गए तो इसलिए इसको काउंट नहीं करना है हमको। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, लेकिन अगले स्टेटमेंट में क्या करें, हाउएवर व्हेन सम वैल्यूज इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, अब हमने मेजरमेंट करके निकालना है। तो सपोज कोई आपने डाटा लिया हुआ है और ये मेजर करके यहाँ पे ये दिया गया है कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 के राइट में 0 तो आया है, लेकिन मेजर करके निकालना है तो इसको हमको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2। तो ये डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा ये रूल। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा, इन ए नंबर विद डेसिमल zeros to the right of last non-zero digit are significant। तो हमारे पास में सपोज एक नंबर चल रहा है, आपने लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू 1.700। ठीक है, तो इस केस में डेसिमल के राइट में लास्ट नॉन जीरो डिजिट 7 चल रहा है। ठीक है, जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, तो इसके आगे यहाँ पे जीरो जो आ रहे हैं क्योंकि डेसिमल वाला केस है तो इसको हमको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। एक बार डाटा लेते हैं, सपोज आपके पास में 3.0500, तो इस केस में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये दो जीरो हमको लेना पड़ेगा और ये तो लेना ही है, तो ये हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपके टोटल 5। ओके, तो ये हो गया। और हम लोग नेक्स्ट रूल में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब आपने अगर कोई मेजरमेंट किया है, सपोज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 5, तो उस केस में जितने भी ये 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3.7। सपोज एक एग्जांपल 1.007 इंटू 10 पावर 4 -4, तो उस केस में कितने हो जाएंगे, जीरो दो के बीच में जो आ रहे हैं वो तो हमेशा काउंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ओके, ये 3.7 ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, हमने वैल्यू नहीं लिख दी यहाँ पे, इसकी जगह पे 2 होंगे। ओके, और ये आपके पास में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। ये हम लोगों का ये हो गया 6 नंबर एक। और नेक्स्ट रूल है हमारा, चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज आपने कोई लेंथ मेजर करी और जो लेंथ की वैल्यू निकल करके आ गई है सपोज 4067 मीटर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, सपोज हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इसको अगर हमें किलोमीटर में डिस्टेंस कन्वर्ट करनी तो आप क्या लिखेंगे, 4.067 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपने रूल देखा लास्ट रूल कि 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती है, तो यहाँ के हिसाब से कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मेजरमेंट में यूनिट चेंज करने पर भी चेंज नहीं होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ ए नंबर। राउंडिंग ऑफ ए नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास में कोई कैलकुलेशन निकल के आया, कोई नंबर लिखता है, तो डेसिमल के कितने प्लेस तक हमको उसको लिखना है। अगर 4 प्लेस तक आपने मेजर किया तो 3 प्लेस में लिखिए, आप क्या कहते हैं 2 प्लेस में लिखिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कोई नंबर लिखना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग राउंड ऑफ करना। ठीक है, इसमें हमारे पास में जो रूल है, पहला रूल नंबर 1, तो पहला रूल है हमारा राउंड ऑफ करने का, if the number lying to the right of cutoff digit is less than 5 then the cutoff digit is retained as such। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज हम लोग यहाँ पे एक मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं, ये मेजर्ड वैल्यू ली, सपोज आपने लिया यहाँ पे 7.364 और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
आप देखिए यहाँ पे एसटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चल रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर चल रहे हैं, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो हमारे पास है कंफर्म डाटा तो इधर की तरफ से लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7.36 राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट 6 हो गया। इसके राइट में अगर 5 से छोटा है, क्योंकि किसी को हटाना है, 5 से छोटा तो हमको इसको छोड़ देंगे ये, तो ये हमारा हो गया 7.36। सपोज अगला पॉइंट, however if the digit is greater than 5 then the cutoff digit is increased by 1। सपोज हमारे पास में 7.368 होता, तो ये ग्रेटर देन 5 हो गया, तो 7.3, अब ये कट ऑफ डिजिट हमारा जो 6 है इसको हमको एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सा एवरेजिंग टाइप की चीज होगी कि 5 से ऊपर जो होता है वो उसका अगला वाला इंटीजर पार्ट की वैल्यू लेने वाला है, इस वजह से हमको इसको राउंड अप करके 7.37 करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। अगले जो रूल हैं वो एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे रूल ले लेते हैं, फिर साथ साथ इनको लिखते हैं एग्जाम्पल में। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 then the preceding digit is increased by 1। Next one, if the digit to be dropped is simply 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged। इसमें unchanged है, इसमें यहाँ पे +1 हुआ है। If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, ये भी देखिए ऊपर वाला ये दोनों रूल हैं, followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। तो यहाँ पे हम लोगों को preceding digit को बढ़ाना है अगर ये ऑड नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का पहला एग्जांपल है, मेजर्ड वैल्यू है 8.3251। अब देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब हमको हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यहां तक लिखना है, तो कौन सी ड्रॉप करनी है हमको, ये 2 डिजिट को हमको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप्ड इज 5, तो 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, तो ये 0 नहीं है इस प्लेस पे, इस प्लेस पे हमारा 0 की जगह 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग डिजिट 5 से पहले वाली जो है ये हो गई 2 इज इंक्रीज बाय 1। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 8.3 और 2 को एक इंक्रीज करके हम लोग 3 कर देंगे। ये कौन से रूल नंबर के अंडर में आया, रूल नंबर 2 के अंडर में आया, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले रूल में हमने एक एग्जांपल लिया 9.445। अब देखिए यहाँ पर आपको करना कौन सा है, हमारे पास में जो चल रहा है यहाँ पर कि ये जो ड्रॉप करना है हमको इस प्लेस पर ड्रॉप करना है, 3 डिजिट तो हमको यहाँ पे लिखना ही है। तो ये जो ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के आगे हम लोग चेक करते हैं हमेशा नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि 0 हो सकता है। तो 0 होगा तो ये क्या आ गया, इफ इट इज इवन then the preceding digit is left unchanged if it is even। इसका मतलब 5 को फॉलो कर रहा है यहाँ पे 0, और तो ये जब 0 आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में 5 से पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट 4। अब ये 4 हमारा क्या आ गया, इवन आ गया। तो ये अगर यहाँ पे फॉलोड बाय 0, तो ये वाला जो 0 है वो तो चेक करना है हमको अगले डिजिट पे यहाँ पर, ठीक है। अदर देन 0 में देखिए हम लोगों ने क्या लगाया था, ऊपर वाले रूल में लगाया था 5 के आगे अदर देन 0 आया था। यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं मतलब 0 हुआ। तो अब प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी उसको हम अनचेंज रखेंगे अगर ये इवन नंबर है। तो 4 हमारा इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसको 9.44 इसको ऐसे रखेंगे। ये किस रूल के अंदर में आया, रूल नंबर 3 के अंदर में। नेक्स्ट नंबर अगर लेते हैं हम लोग 9.4450। अब 9.4450, तो इसमें तो देखो 0 लिख ही दिया है, अगर 0 नहीं लिखते तो भी हम लोगों ने इसको 0 मान लिया था। तो इस केस में भी सेम है, तो इसको भी हम लोग क्या करें यहाँ पे 9.44, ये हमारा रूल नंबर 3 के अंदर में, यानी कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, 0 है तो भी चलेगा, ओके। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे सपोज 15.75। तो 3 डिजिट हमको रखनी है। अब ये यहाँ पे 5 को हमको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने में 5 अगर आ जाता है तो हम लोगों का ये बीच में, यानी कि ना ये 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है। 5 से ज्यादा होता तो 7 को बढ़ा देते, 5 से कम होता तो 7 को वैसे ही रहते। अब ये 5 आ गया, तो 5 जब कभी भी आता है तो हम लोग उसके आगे का डिजिट चेक करते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो हम लोग इसको 0 मानेंगे, और ये आपका रूल नंबर 4 के हिसाब से 5 फॉलोड बाय 0 हो गया। अब हम 5 से पहले वाला प्रेसिडेंट डिजिट चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। तो अगर ये ऑड होता है तो हमें ऑड में एक नंबर बढ़ा देना है।
तो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 4 की तरीके से ट्रीट हो रहा है। अगर हम इस एग्जाम्पल को इस फॉर्म में लिखते हैं 15.75 सपोज, 2 जीरो और लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हमको 3 डिजिट तो लिखनी है, लेकिन 5 के आगे यहाँ पे जीरो आ गए। तो जब जीरो आ जाते हैं तो क्या चेक करते हैं, 15 से पहले वाले डिजिट चेक करते हैं, अगर ऑड होता है तो इंक्रीज कर देते हैं, इवन होता है तो रिमेन सेम रखते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल का आंसर जो आया 15.8 आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो बाय रूल नंबर 4। ठीक है, तो ये हम लोगों का राउंड ऑफ करने का एक तरीका निकल के आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैलकुलेशंस अगर करने होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन में सेम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ करने का प्रोसेस देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है तो हम लोग फाइनल आंसर को किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे या कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज होने वाले हैं। तो हम लोग का टॉपिक है आज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप के कैलकुलेशन मिलेंगे हमको। पहला इधर की तरफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इधर हम लोग ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर मेजर कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो कई नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो अगर प्रिसीजन जो चल रहा है, प्रिसीजन जो हम लोगों ने देखा था वो सबसे कम चल रहा है किसी एक मेजरमेंट में, तो फाइनल आंसर में भी उतना ही प्रिसीजन हुआ होगा। फाइनल आंसर should be round off to that number of decimal places as are present in the numbers having the least number of decimal places। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर्स ऐड हो रहे हैं उसमें पे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस किसी भी नंबर में होगा वही हमको यूज करना है फाइनल नंबर में डेसिमल प्लेसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर चेक किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर is round off to the same number of significant figures as is possessed by the least precise terms। लीस्ट प्रिसाइज टर्म्स का मतलब कि मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको जिस डाटा में मिल रहे हैं उतने पे ही हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमको सेम रखना है फाइनल आंसर में। ठीक है, कैसे इसको यूज करना है
उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एडिशन वाले में यूज करें। तो सपोज हम दोनों कॉलम को साथ साथ लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो पहले एग्जाम्पल में अगर हम कह दें कि हमारे पास में एक नंबर है 33.3 और इसमें हमको ऐड करना है 3.01। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या चेक करना था, हमको यहाँ पे डेसिमल प्लेस चेक करना था। तो इसमें देखिए डेसिमल प्लेस कितने चल रहा है, 1 डेसिमल प्लेस चल रहा है, डेसिमल के राइट में 1 है। इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर निकाला है। तो अब देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस चेक करना है, तो ये मिनिमम हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम ये वाला डाटा यूज करेंगे। तो फाइनल आंसर ऐड कर लीजिए आप इसको, 1 हो गया, दिस इज 3 हो गया, दिस इज 6 हो गया, दिस इज 3 हो गया। तो अब हमको यहाँ पे मिनिमम नंबर पे यहाँ पे फाइनल आंसर करना है। तो मिनिमम आंसर यहाँ पे डेसिमल के राइट में केवल एक ही प्लेस में चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 डेसिमल प्लेस से 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। चूंकि 3 के आगे 1 है जो 5 से कम है, तो यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, ये आंसर हो गया। ओके, अब यही डाटा अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 33.1 में अगर हम यहाँ पे 3.01 का मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करते समय हमें क्या करना है, ये देखना है। अब इस जगह पे तो देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 ही चल रहा है, ऊपर वाले डाटा में भी 3 चल रहा है, इसमें भी 3 चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे 2 और लगा लेते हैं। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। तो ये आंसर आपका इतना हो गया। तो फाइनल हम लोगों ने मिनिमम 1 उठाया, तो ये आपके पास में 36.3 हो गया। सपोज इस डाटा में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 चल रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने चल रहा है, 4 चल रहा है। तो हमको यहाँ पे मिनिमम वाला उठाना है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमको आंसर फाइनलाइज करना है। तो पहले तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लें। तो मल्टीप्लीकेशन करने में आया कितना होगा, तो ये आ जाएगा 2 6 6, फिर आपके पास में ये आया, ये हो गया 1 3 3, फिर आपके पास में ये हो गया आपका 0, फिर आपके पास में ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको 3 9 एंड 9। तो इसको ऐड किया, पहले तो फाइनल आंसर लेना ही है। ये हो गया 2 7 9 6 9 9। अब आपको आंसर कितना चाहिए, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। अब चूंकि ये कितना हो चुका है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो चुका है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाने का तरीका क्या है कि हम लोग इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर ले जाए। तो 10 टू द पावर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था, इसका तरीका था कि आपका 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम होना चाहिए और 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको करने के लिए इसको 0.9 ये लिया हमने। अब देखिए 0.9 ले लिया, तो हमको ये 0 काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो ये दूसरा नंबर 9 ये भी आ गया। अब तीसरा प्लेस, तो तीसरे प्लेस में जो 6 है वो 5 से ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके आगे जो चल रहा है 9 चल रहा है, तो ये हो गया आपका 0.997 इंटू। अब चूंकि ये हमारे पास में कितना चल रहा है, हम लोगों ने डेसिमल कहाँ पे लेकर के आए, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 0.9 के आगे इस जगह पे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप खुद देख लीजिए 0.997 में अगर 10 पावर 6 का मल्टीपल करेंगे, तो 3 डेसिमल, तो 3 जीरो तो यहाँ के इससे कैंसिल हो जाएंगे और 3 जीरो और आ जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस में 0.997 इंटू 10 पावर 6। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आपको समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम लोगों को यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर चेक करके आंसर में फाइनलाइज करना है, और इसमें हमको डेसिमल के राइट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस यूज करने हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का हमारे पास में सपोज एक नंबर है 62.831, ठीक है, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 24.5492। अब देखिए डेसिमल प्लेस इसमें कितने हैं, राइट में डेसिमल प्लेस 3 डिजिट तक गया है, इसमें 4 डिजिट तक गया, तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आपके 4 हो गए। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसको 0 मान करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप।
तो 0 मान करके सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, तो आपके पास में कितना हो गया, ये आ गया 8 आ गया, फिर आ गया ये 1 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर 2 हो गया, डेसिमल लगाया एंड दिस इज 38। तो फाइनल आंसर हमको क्या लेना है, डेसिमल के राइट में केवल 3 ही प्लेस तक लेना है, तो इसका मतलब 3 प्लेस पे हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे 38 पूरा उठाएंगे और ये यहाँ पे 1 है, चूंकि ये आपका इसके आगे 8 चल रहा है तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 38.282। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में सपोज 0 मल्टीप्लीकेशन 0.90 है, डिवीजन ले लेते हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कर चुके, और इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया 4.26। ओके, तो अब देखिए ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने चल रहे हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चल रहे हैं। डेसिमल के राइट वाले में यहाँ पे आपका 90 दिया गया, इसका मतलब वो हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो हम लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देने वाले हैं, 2 में। तो पहले तो आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिए जितने भी डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो ये आपके पास में आंसर आया 0.2112676, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कितना हो जाएगा आपका 0.21, ये हमारा फाइनलाइज हो गया आंसर। अब इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखे जाए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁻1, ये हमारा लिखने का तरीका होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या चल रहा है, ये 0.2.5 से छोटा हो गया, तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डेसिमल के राइट में कितने प्लेस तक आंसर दिया गया है, नंबर्स दिए गए उतने में आंसर करना है, और इस केस में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने हैं कि कितने मिनिमम हो रहे हैं, उसी में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में हमको आंसर देना है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा यहाँ पे हमने यूज किया, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, ठीक है। और यहाँ पे हमको डेसिमल के 3 सिग्निफिकेंट प्लेस तक है, तो ये भी हमारा 3 प्लेस तक आंसर हुआ। तो ये हम लोग का एरर एनालिसिस का पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक जो आएगा 11th सिलेबस का, वो आएगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, और उसमें ग्राफ्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, dy/dx वगैरह स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।